तारकासुर एक भयंकर राक्षस था। वह वज्रांग नामक दैत्य का पुत्र और असुरों का अधिपति था। देवताओं को जीतने के लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तारक से कहा, हे तारक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बोलो, तुम क्या वरदान चाहते हो? हे परमपिता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वरदान दे दीजिए, मेरी मृत्यु ना हो। हे तारक, यह संभव नहीं है। यह सृष्टि के नियम के विपरीत है। सृष्टि का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। तुम किसके हाथों मरना चाहते हो, यह मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। तुम स्वयं तय कर लो और बता दो कि तुम किसके हाथों मरना चाहते हो। तब तारक ने अपनी बुद्धि से यह विचार किया कि शंकर जी की पत्नी सती जी तो दक्षराज के यज्ञ में भस्म हो चुकी है और शंकर जी बैरागी भाव में रहते हैं, अकेले रहते हैं। उनका कोई पुत्र होगा नहीं। इसलिए उसने कहा, हे परमपिता, मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु शिव के पुत्रों के हाथों ही हो। ठीक है तारक, मैं तुमको यह वरदान देता हूं कि शिव पुत्र के अतिरिक्त और कोई तुमको मार नहीं सकेगा। जब तारकासुर ब्रह्मा जी से मन मुताबिक वरदान पाकर के लौट रहा था तो रास्ते में उसको गंगा जी ने दर्शन दिया और समझाया कि वह अपनी शक्ति का उपयोग प्रकृति के विकास के लिए करे। परंतु अपनी शक्ति के अहंकार में चूर तारकासुर ने मां गंगा की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनके सुझाव को नहीं माना। मां गंगा ने तारकासुर से कहा, देवी गंगा, प्रणाम। आपने किस लिए मुझे दर्शन दिया है? हे तारकासुर, मैं तुम्हें ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के उपरांत बधाई देती हूँ। हे देवी, मैंने ब्रह्मा जी की कठिन साधना की है, तपस्या की है, तब उन्होंने मुझे ऐसा वरदान दिया है। हे तारकासुर, मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान का तुम प्रकृति के विकास में और प्रगति में उपयोग करो। अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग मत करो। हाँ देवी गंगा, मैं ब्रह्मा जी के इस वरदान का उपयोग सृष्टि के विकास और प्रगति के लिए ही करूंगा। परंतु यह सृष्टि देवताओं के लिए नहीं होगी। ये सृष्टि केवल और केवल असुरों के लिए ही होगी। अब जो असुर चाहेंगे वही होगा। अब देवताओं की इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होगा। सृष्टि की रचना देवता और असुरों दोनों के लिए की गई है। परंतु मैं इस सृष्टि को केवल असुरों के लिए ही मानता हूँ। देवताओं ने हमेशा हम असुरों के साथ छल और कपट किया है। और हे देवी, आपने हमेशा उन देवताओं का ही समर्थन किया है। हे तारकासुर, ये तुम्हारा भ्रम है। भ्रम? नहीं नहीं, क्या आपने हमारे पूर्वज महाराज प्रहलाद और राजा बाली को बहकाया नहीं था? नहीं पुत्र तारकासुर, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी उत्पत्ति दूसरों की भलाई के लिए की गई है। मैं पापियों को निष्पाप करती हूँ। पाप पुण्य की बातें मैं नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि असुरों ने कोई पाप नहीं किया है, और यदि उन्होंने कोई पाप किया है तो उन्हें निष्पाप करने आप असुर लोग क्यों नहीं आई? हे पुत्र, समय आने पर मैं अवश्य असुर लोग जाऊंगी। तो समझ लीजिए देवी कि समय आ गया है। इस तारकासुर के कारण आपको असुर लोग आना ही पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने जो चाहा था अब वही होगा, वही होगा, वही होगा। हे पुत्र तारकासुर, तुम्हारा कल्याण हो। इसके परिणाम स्वरूप तारक एक अत्यंत दुर्दांत राक्षस हो गया। वह तारक से तारकासुर बन गया क्योंकि अब उसे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं रह गया था। इससे देवतागण उससे डरने के लिए विवश हो गए और उसके आतंक से बचने के लिए देवताओं ने भगवान ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा जी ने देवताओं को यह बताया कि तारकासुर का अंत केवल शिव के पुत्र से ही हो सकेगा। उसके बाद देवताओं ने कामदेव और रति को शिव के मन में प्रेम भाव को उत्पन्न करने के लिए तैयार किया। इसके बाद पार्वती और शिव का विवाह संपन्न हुआ। उनसे कार्तिकेय यानी स्कंद की उत्पत्ति हुई। कार्तिकेय को देवताओं ने अपना सेनापति बनाया और देवासुर संग्राम में उनके द्वारा तारकासुर का संहार हुआ। उसकी पत्नी का नाम शंभुकी था तथा उसके 3 पुत्र जिनके नाम तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली थे। जब शंकर भगवान का दूसरा विवाह पार्वती जी से हो गया
तो तारकासुर चिंतित रहने लगा, क्योंकि अब तो शंकर भगवान का पुत्र भी होगा और जो पुत्र होगा वो मेरा शत्रु होगा। इसलिए तारकासुर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर यह बात कही। हे गुरुदेव, अब तो शंकर भगवान ने विवाह कर लिया है। इसका अर्थ यह है कि शंकर के पुत्र भी होंगे और वह पुत्र मेरा शत्रु होगा। इसीलिए आप किसी तरह से कोई उपाय कीजिए कि शंकर भगवान का कोई पुत्र ना हो, और अगर पुत्र हो भी जाए तो उसे खत्म कर दिया जाए। राक्षस राज, तुम चिंता मत करो। मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि पहले तो शंकर का कोई पुत्र ही ना हो, और अगर गलती से कोई पुत्र हो भी गया तो वह जीवित ना रहे। आप कोई ठोस प्रबंध कीजिए जिससे कि शिवपुत्र की उत्पत्ति ही ना हो पाए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य तारकासुर की इस योजना में लग गए कि शंकर भगवान के जो भी कोई पुत्र होंगे उसको मार डाला जाए। उधर माता पार्वती ने भी अपनी माया से तारकासुर को भ्रमित करने का काम किया। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तारकासुर का पुत्र तारकाक्ष और विद्युन्माली को नंदी और उनके सहायक बनाकर माता पार्वती के पास भेज दिया। माता पार्वती ने नवजात बच्चे कार्तिकेय को विद्युन्माली, जो नंदी बना हुआ था, उसके हाथों में दे दिया। यह देखकर इंद्र और सभी देवताओं को शंका हुई कि कहीं तारकासुर भगवान भोलेनाथ के इस पुत्र को मार न डाले। इसलिए सभी देवता माता पार्वती के पास गए और माता पार्वती से कहा, हे मां, आप ये क्या अनर्थ कर रही हैं? आप अपने पुत्र को किसके हाथों में दे रही हैं? हे देवेंद्र, ये तो नंदी है। ये भोलेनाथ का परम भक्त है, इसलिए मैं इसके हाथों में बच्चे को थोड़ी देर के लिए दे रही हूँ। नहीं माँ, यह नंदी नहीं है। आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कोई नंदी वंदी नहीं है। यह दोनों दैत्य गुरु शुक्राचार्य के भेजे हुए तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष और विद्युन्माली हैं। परंतु माता पार्वती ने देवताओं की बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवेंद्र, तुम क्या कह रहे हो? स्वयं तुम भ्रम में पड़ गए हो, मैं भ्रम में नहीं हूँ। तुम सभी देवता लोग भ्रम में पड़ गए हो। ये नंदी है, नंदी है, नंदी है। इसके बाद देवता लोग वहां से लौट गए। रास्ते में गंगा जी उनको मिली। गंगा जी से उन्होंने प्रार्थना की कि वह किसी तरह से कार्तिकेय की रक्षा करे। गंगा माँ ने एक उपाय किया और उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवेंद्र, तुम अग्निदेव और वायुदेव को माता पार्वती के पास वापस भेजो और अग्निदेव बच्चे को अपनी गोद में खिलाने के लिए माता पार्वती से अनुरोध करे। माता पार्वती विद्युन्माली और तारकाक्ष यानी विशालक्ष से बच्चे को लेकर अग्निदेव के हाथों में सौंपने के लिए कहेंगी। जैसे ही विद्युन्माली अग्निदेव को स्पर्श करेगा, उसका छिपा हुआ रूप जलकर खाक हो जाएगा और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। इस प्रकार माता पार्वती जी की आंखें खुल जाएंगी। माँ गंगा की योजना के अनुसार इंद्रदेव ने अग्निदेव और पवनदेव को माँ पार्वती के पास भेज दिया। तब अग्निदेव ने गंगा माँ की योजना के अनुसार माता पार्वती से कहा कि मैं बच्चे को अपनी गोद में लेना चाहता हूँ। माता पार्वती ने नंदी से कहा कि बच्चे को अग्निदेव को दे दो। तब नंदी ने बच्चे को अग्निदेव को देने से इनकार कर दिया। तभी अग्निदेव ने आगे बढ़कर नंदी से बच्चे को छीन लिया। जैसे ही अग्निदेव ने नंदी को स्पर्श किया, उसका छिपा हुआ रूप जल गया और वह वास्तविक रूप में विद्युन्माली और दूसरा भाई तारकाक्ष के रूप में प्रकट हुए। तब माता पार्वती ने देखा कि यह तो गुरु शुक्राचार्य के भेजे तारकाक्ष और विद्युन्माली है, जो भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय को मारना चाहते हैं। इसके बाद सारे राक्षस अग्निदेव की तरफ हमला करने के लिए दौड़े। अग्निदेव और वायुदेव तेजी से भाग करके माता गंगा के पास पहुंच गए और बच्चे को उन्होंने मां गंगा की गोद में दे दिया। माता गंगा जी बच्चे को अपनी गोद में लेकर के जल में समा गईं। इसके बाद देवताओं के साथ राक्षसों का युद्ध हुआ। मां गंगा ने कार्तिकेय का पालन पोषण किया और जब कार्तिकेय बड़े हो गए और सभी शस्त्र और शास्त्र विद्या सीख ली, तब उन्होंने शंकर भगवान को कार्तिकेय को समर्पित कर दिया। सभी देवताओं ने मां गंगा की स्तुति की और कार्तिकेय को अपना सेनापति नियुक्त किया। इसके बाद देवासुर संग्राम में कार्तिकेय का तारकासुर के साथ युद्ध हुआ, जिसमें कार्तिकेय के हाथों तारकासुर मारा गया।
राक्षसों की सदा से प्रवृत्ति रहती है कि वह तपस्या करके ब्रह्मा जी से और शंकर भगवान से वरदान प्राप्त कर लेते हैं। उनसे वरदान प्राप्त करने के बाद राक्षस और निरंकुश हो जाते हैं। इसी कारण वह तीनों लोकों में अपना कब्जा करने की कोशिश करने लगते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि प्रकृति का नियम क्या है, प्रकृति के नियम के अनुसार कैसा चला जाता है। उनको प्रकृति के नियम के अनुसार चलना अच्छा नहीं लगता। वह अपना नियम स्वयं बनाते हैं, परंतु सच ये है कि उनका कोई नियम ही नहीं होता है। असुर सब नियमों को अपने अधीन करना चाहते हैं। यही कारण है कि राक्षसों ने अंत में हमेशा देवताओं से हार का सामना ही किया है और देवताओं की रक्षा देवों के देव महादेव ने स्वयं भगवान विष्णु और गंगा माँ ने किया है। इस बार तारकासुर ने चालबाजी से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु शिवपुत्र से हो, क्योंकि वह जानता था कि उस समय सती जी का दक्ष यज्ञ में निधन हो गया था और उनके वियोग में भगवान भोलेनाथ एक विरक्त सन्यासी की भांति गहरी समाधि में बैठे हुए थे। अब उनकी समाधि टूटने की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही थी। ऐसे समय में तारकासुर ने सोचा कि अब सती जी तो है नहीं, तो शिव का पुत्र कहां से होगा। इसलिए उसने ब्रह्मा जी के द्वारा कहने पर यह चुनाव किया कि उसकी मृत्यु शिव पुत्र के हाथों ही हो। परंतु इस बात को भूल गया कि जिसने विधि का विधान बनाया है उसने कुछ न कुछ सोचकर ही बनाया होगा। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर असुरराज तारकासुर बहुत निरंकुश हो गया और उसने देवताओं के ऊपर चढ़ाई करके देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। देवलोक पर कब्जा कर लिया। देवता लोग परेशान होकर इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के परामर्श से कामदेव और रति को तैयार किया कि वह शंकर भगवान की समाधि भंग कर दे। कामदेव और रति ने शंकर भगवान की समाधि भंग कर दी। इसके बाद शंकर जी का दूसरा विवाह उमा के साथ हुआ। उधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को शंकर जी के दूसरे विवाह का पता चला तो उसने तारकासुर को यह सलाह दी कि वह उमा का अपहरण कर ले, जिससे कि दोनों का मिलन ही ना होने पाए, तो पुत्र कैसे होगा। तारकासुर ने अपने सेनापति को उमा के पास भेजा कि वह उमा का अपहरण करके ले आए। जब मां उमा को अपने अपहरण की बात मालूम हुई तो उन्होंने माता गंगा से अपने अपहरण की बात बताई। माता गंगा ने उन्हें निर्भय होने का वरदान दिया और तमाम शक्तियों का आवाहन करके उमा की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और तारकासुर की मां उमा के अपहरण की सभी कोशिशें नाकाम हो गई। हे तारकासुर, भोलेनाथ ने पार्वती के साथ विवाह कर लिया है। अब तुमको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक तो भोलेनाथ समाधि में थे, इसलिए कोई खतरा नहीं था। अब जब उन्होंने विवाह कर लिया है तो उनका पुत्र भी होगा और वह पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का काल होगा। इसलिए सावधान हो जाओ और मेरी बातों पर ध्यान दो। मैं जो कहूं उसका पालन होना चाहिए। जी गुरुदेव, आप आज्ञा कीजिए। आपकी आज्ञा का पूरा पूरा पालन किया जाएगा। हमें क्या करना है आप हमें बताइए। तारकासुर, तुमको सबसे पहले यह काम करना चाहिए कि किसी भी तरीके से कोई भी उपाय करो। तुम उमा को शिवशंकर से दूर कर दो, उनका अपहरण कर लो, जिससे कि उनका मिलन ही ना होने पाए। जब उनका मिलन ही नहीं होगा तो उन्हें पुत्र कैसे होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। हम आज ही अपने सेनापति को भेजते हैं कि वह जहाँ कहीं भी उमा को देखे वहां से तुरंत उमा का अपहरण कर ले आए। तारकासुर, तुम इस काम को जितना जल्दी कर लो उतना ही अच्छा है। किसी भी तरह से उमा का शिव शंकर से मिलन ना होने पाए। तारकासुर सेनापति को बुलाकर उमा के अपहरण के लिए आदेश देता है। सेनापति, अपनी सेना लेकर जाओ और जहाँ कहीं भी उमा दिखाई पड़े उनका अपहरण कर लो। उमा का अपहरण करके हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। आपके आज्ञा का पालन होगा। चलो सैनिकों, हम लोग उमा का अपहरण कर ले आते हैं। उधर माता पार्वती को अपने अपहरण की खबर मिलती है तो वो बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। उन्होंने माँ गंगा का ध्यान किया और माँ गंगा से अपनी समस्या बताई। तब माँ गंगा ने माता पार्वती को अपनी शक्तियां दे करके कहा कि तुम निश्चिंत हो जाओ, तारकासुर के सैनिक तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी यह शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। हे दीदी गंगा, आप जहाँ कहीं भी हो मेरी सहायता करो। तारकासुर मेरा अपहरण करने के लिए सैनिकों को भेज रहा है, उनसे मेरी रक्षा करे। हे उमा, तुम चिंता ना करो।
हमने तुम्हारी आवाज सुन ली है। मैं तुमको अपनी ऐसी दिव्य शक्तियां देने जा रही हूँ जिनसे तारकासुर के सैनिक तो क्या, स्वयं तारकासुर भी तुमको छू भी नहीं सकता। तुम निश्चिंत रहो, हमारी सभी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। हे दीदी, मुझे आपका ही सहारा है, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। बहन उमा, तुम डरो नहीं, तुम निश्चिंत रहो। अब हमारी सारी शक्तियां तुम्हारे पास है। इन शक्तियों के रहते हुए तारकासुर के राक्षस तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उधर तारकासुर का सेनापति अपने राक्षस सैनिकों के साथ उमा को खोजते खोजते वहां आ पहुंचता है जहां पर उमा रह रही थी। सैनिकों, इस जगह को चारों तरफ से घेर लो, कहीं से भी वह भागने में सफल ना होने पाए। जिधर भी दिखाई पड़े उसको पकड़ लो और राक्षस राज तारकासुर के पास ले चलो। हे राक्षसों, मैं यहाँ हूँ। एक नारी को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर के आए? तुम में अगर दम हो तो हमें छूकर दिखाओ। छूना तो क्या, हम तुमको बांधकर यहाँ से अपने स्वामी राक्षस राज तारकासुर के पास ले जाएंगे। तो फिर प्रयत्न करके देख लो। राक्षस सैनिकों, देख क्या रहे हो, इस औरत को पकड़कर बांध लो। तारकासुर के सैनिक माँ उमा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी माँ उमा अपनी बहन माता गंगा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करके उनके ऊपर छोड़ देती हैं। तारकासुर की पूरी सेना मारी जाती है। उसका सेनापति भागकर तारकासुर को माँ उमा को ना पकड़ पाने की बात सुनाता है। तारकासुर को सेनापति की बात सुनकर बहुत क्रोध आता है। वह स्वयं माँ उमा को पकड़ने के लिए वहां जाता है, परंतु माँ उमा की शक्तियों के आगे उसकी भी एक नहीं चली और उसको भी वहां से उल्टे पैर भागना पड़ा। जब माता पार्वती और भोलेनाथ के सहयोग से कार्तिकेय का जन्म हुआ तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तारकासुर के पुत्रों को भगवान भोलेनाथ के गण का रूप बना करके माता पार्वती के पास भेज दिया कि जाओ उमा के पुत्र का अपहरण करके वध कर दो। परंतु वह इस प्रयास में सफल नहीं हुए और देवताओं ने तारकासुर के पुत्रों से शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय को लेकर के माता गंगा को सौंप दिया। गंगा मां ने उस पुत्र को अपने संरक्षण में रख लिया, उसका पालन पोषण किया और उसकी शिक्षा पूरी की। वेद और शास्त्र की शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद मां गंगा ने कार्तिकेय को शस्त्र की शिक्षा के लिए महादेव के पास लेकर पहुंच गई। महादेव को उन्होंने कहा कि अब आप कार्तिकेय के गुरु भी बन जाइए और कार्तिकेय को सारे अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखा दीजिए, जिससे यह युद्ध कला में भी निपुण हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने कार्तिकेय को अपनी सारी शक्तियां प्रदान की और सारी शिक्षाएं दी, युद्ध की सारी कला सिखाई और अपने सारे अस्त्र शस्त्र दे दिए। कार्तिकेय द्वारा भगवान भोलेनाथ से सारी शिक्षा और अस्त्र शस्त्र पाने के बाद देवताओं ने प्रार्थना की कि वह देवताओं के सेनापति बनने की प्रार्थना स्वीकार करें। भगवान कार्तिकेय ने देवताओं का सेनापति बनना स्वीकार किया। अब कार्तिकेय के सेनापति बनने के बाद देवताओं की जान में जान आ गई थी, क्योंकि अब उनको ये विश्वास हो गया था कि तारकासुर का जो वरदान है वह उसका समय पूरा होने वाला है, क्योंकि तारकासुर ने जो शिवपुत्र के हाथों मरने का वरदान ब्रह्मा जी से लिया था, शिवपुत्र कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति बन गए थे। इसलिए देवताओं में बहुत उत्साह बढ़ गया था। उन्होंने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा और उनको चुनौती दी। युद्ध में तारकासुर देवताओं से लड़ने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के परामर्श से युद्ध मैदान में आ गया। तारकासुर की पत्नी ने उसको बहुत रोका, परंतु वह रुका नहीं। अब उसके सर पर उसकी मृत्यु घूम रही थी, इसलिए उसको कोई भी सही सलाह उल्टी ही लगती थी। इसलिए वह किसी की सलाह ना मानकर युद्ध मैदान में आ गया और वहां कार्तिकेय के साथ उसका युद्ध हुआ। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार से एक भयंकर राक्षस का नाश हुआ और देवताओं में संतोष और खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब उन्होंने राहत की सांस ली और अपने देवलोक में वापस चले गए और प्रकृति के नियम के अनुसार पहले की तरह फिर से रहने लगे। माता गंगा ने देवताओं की बड़ी मदद की। बिना गंगा मां की सहायता के तारकासुर से देवताओं का जीतना असंभव लग रहा था, जिसको गंगा मां ने संभव कर दिया। बैकुंठ लोक में जब मां गंगा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी में बहस हुई और तीनों देवियां शापित हो गई। इस घटना में मां सरस्वती ने पहले मां लक्ष्मी को पृथ्वी पर वृक्ष रूप में पैदा होने का श्राप दिया।
उसके बाद माँ गंगा ने माँ सरस्वती को पृथ्वी पर सूखी नदी के रूप में होने का श्राप दिया। तब माँ गंगा के श्राप से क्रोधित होकर माँ सरस्वती ने माँ गंगा को पृथ्वी पर जल रूप में बहती हुई नदी के रूप में श्राप दिया। जब विष्णु भगवान को इस घटना का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने माँ गंगा और सरस्वती को अपने बैकुंठ लोक से बाहर भेज दिया। माँ लक्ष्मी के सरल स्वभाव के कारण माँ लक्ष्मी को अपने साथ रखा। लक्ष्मी को सरस्वती ने वृक्ष होने का श्राप दिया, जिसके कारण वह पृथ्वी पर तुलसी पौधा हुई और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को शालिग्राम रूप में माता लक्ष्मी से विवाह कर उनको पा लिया। इसके बाद मां सरस्वती और माता गंगा ने विष्णु जी से अपने श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा था। भगवान विष्णु ने कहा, हे गंगा, तुम भगवान शंकर की जटाओं में निवास करोगी। उसके साथ साथ तीनों लोकों में अर्थात स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में तीनों लोकों में जल रूप में उपस्थित रहोगी। तीनों लोकों में रहने के कारण तुम्हारा एक नाम त्रिपथगा का भी होगा और इस तरह से तुमको मेरा सानिध्य भी मिलेगा। इसके साथ मां सरस्वती के द्वारा अपने को श्राप मुक्त होने के बारे में पूछने पर विष्णु भगवान ने कहा, देवी सरस्वती, पृथ्वी पर नदी रूप में रहने के साथ साथ मैं तुमको ब्रह्मा जी के पास भेजता हूं। तुम ब्रह्मा जी के साथ रहो, इससे तुमको मेरा सानिध्य मिलता रहेगा। यह सब भगवान विष्णु की ही लीला है। वह कब किससे कौन सा काम करवाना चाहते हैं, ये वही जानते हैं। कोई भी उनकी महिमा का पारावार नहीं पा सकता है। उनकी लीला के अनुसार उन्होंने सरस्वती के मुंह से मां गंगा को धरती पर नदी रूप में बहने के लिए पाप मोचनी नदी के रूप में बहने का श्राप दिलवाया और उधर राजा भगीरथ से अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए भगवान ब्रह्मा और शंकर की कठोर साधना करवाकर मां गंगा को शंकर जी की जटाओं से लेकर के धरती पर हिमालय की गोद यानी गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक प्रवाहित करवा दिया। इस प्रकार से गंगा को मां सरस्वती के मुंह से श्राप दिलाकर पृथ्वी पर लोक कल्याण का कार्य करवाने में सफल हो गए और गंगा को विष्णु भगवान ने जो शाप मोचन का उपाय बताया था वह भी पूरा हो गया। इस प्रकार मां गंगा भगवान शंकर की जटा में रहते हुए धरती पर जल रूप में रहती है और पाताल लोक में भी रहती हैं, क्योंकि समुद्र में मिल जाने के बाद वह पाताल में चली जाती है। स्वर्गलोक में देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके गंगा जी को स्वर्गलोक में उपस्थित करवा लिया। सृष्टि की रचना का काम भगवान विष्णु ने महादेव के माध्यम से ब्रह्मा जी से करवाने का विचार किया, तो भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान की इच्छा के अनुरूप सृष्टि की रचना करने के लिए कहा, हे ब्रह्मदेव, भगवान की इच्छा है कि सृष्टि की रचना का काम आप करें और वह स्वयं ही उस सृष्टि का पालन करेंगे और मैं सृष्टि के संहार का काम देखूंगा। हे भोलेनाथ, भगवान जिससे जो काम करवाना चाहते हैं वो करवा ही लेते हैं, इसलिए यह सब भगवान की इच्छा है, इसके अनुरूप ही काम होना चाहिए। इसलिए मैं सृष्टि की रचना का काम आपकी इच्छा के अनुसार स्वीकार करता हूं। इसके लिए मुझे कुछ शक्तियों की आवश्यकता होगी। कृपया आप आदि शक्ति से मुझे उन शक्तियों को प्रदान करने के लिए कहिए। हे ब्रह्मदेव, ठीक है, मैं आदि शक्ति को आपके पास भेज दूंगा। आपको जिन शक्तियों की आवश्यकता है वह उनसे ले लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर। इसके बाद भगवान शंकर ने आदि शक्ति जगदम्बा मां को भगवान ब्रह्मदेव के पास शक्तियां प्रदान करने के लिए भेज दिया। हे ब्रह्मदेव, मुझे भगवान भोलेनाथ ने आपके पास भेजा है और ये आदेश दिया है कि सृष्टि की रचना भगवान विष्णु की इच्छा अनुसार करना है। उसके लिए तुम्हें कुछ शक्तियों की आवश्यकता है। तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें किस प्रकार की शक्तियां चाहिए? वो सब शक्तियां मैं तुम्हें अभी प्रदान करती हूँ। आप मां हैं, आप तो जगत जननी हैं। आपको तो मुझसे ज्यादा ही पता है कि सृष्टि की रचना के लिए किन शक्तियों की जरूरत पड़ती है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि मुझे जिन जिन शक्तियों की आवश्यकता हो वो सब शक्तियां आप मुझे प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है ब्रह्मदेव, मैं तुम्हें अपनी 7 शक्तियां देती हूँ जिनके द्वारा तुम सृष्टि की रचना बहुत ही अच्छे तरीके से करने में सफल हो जाओगे। अब तुम ठीक से आसन लगाकर बैठ जाओ और मेरे द्वारा दी गई शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। जो आपकी इच्छा जगत जननी। मैं अब आपके द्वारा दी गई सभी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं।
उसके बाद मां जगदम्बा ने ब्रह्मदेव को एक एक कर सभी 7 शक्तियां प्रदान की। इन शक्तियों में प्रमुख रूप से गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी, उमा और गंगा थी। ब्रह्मदेव ने मां गंगा से प्रार्थना की कि वह उनके कमंडल में जल रूप में विराजमान हो जाए, जिससे कि वह सदैव कमंडल में मां गंगा के दर्शन करते हुए सृष्टि की रचना आसानी से करने में सफल हो सके। ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार तब मां गंगा जल रूप में उनके कमंडल में विराजमान हो गई। सारी सृष्टि की रचना के बाद देवताओं ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की कि हे परमपिता, देवलोक में सब कुछ है, फिर भी यहाँ कुछ सूनापन लगता है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे परमपिता, आपने सृष्टि की पूरी रचना कर दी है, हमारे लिए देवलोक भी बनाए हैं, परंतु हम लोगों का देवलोक में मन नहीं लगता है, कुछ सूनापन सा लगता रहता है। हे देवताओं, देवलोक में तो सब कुछ है, तुमको किस चीज की कमी महसूस हो रही है? हे परमपिता, देवलोक में सब चीज है, सब साधन है, परंतु ममता की कमी लगती है। हम लोगों को देवलोक में माँ की ममता की कमी महसूस होती है, क्योंकि जो सुख माँ की गोद में मिलता है वो माँ की ममता अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए हम देवताओं की आपसे विनती है कि आप हम सबकी पावन माँ गंगा को जल रूप में जो कमंडल में धारण किए हुए हैं, उनको कमंडल से निकालकर अब देवलोक में, स्वर्ग लोक में बहने के लिए छोड़ दे। हे देवताओं, मैं तुम लोगों की इच्छा अनुसार गंगा माँ को देवलोक के लिए अपने कमंडल से निकालकर तुम लोगों को आनंद और सुख देने के लिए भेज रहा हूं। सभी देवता ब्रह्मदेव की जय जयकार करते हैं, गंगा मैया की जय जयकार करते हैं। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। मां गंगा को स्वर्ग में देवलोक में देखकर देवताओं की खुशी का ठिकाना न रहा। सब गंगा मां की जय जयकार करने लगते हैं। मां गंगा ने सब देवताओं से कहा, हे पुत्रों, मैं भगवान विष्णु की इच्छा अनुसार तीनों लोकों में जल रूप में उपस्थित हूँ। मुझे प्रकृति के नियमों के अनुसार रहने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम लोगों से ये विनती करती हूँ कि तुम लोग भी प्रकृति के नियमों का सदैव पालन करते रहोगे, कभी भी किसी भी प्रकार प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करोगे। जिस दिन तुम लोगों ने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया, उस दिन मैं स्वर्ग लोक को छोड़कर दूसरी जगह चली जाऊंगी। सभी देवताओं ने एक स्वर से गंगा मां से यह कहा कि वह सभी प्रकृति के नियमों का पालन करते रहेंगे और प्रकृति के विकास और प्रगति के लिए ही काम करेंगे। कभी भी वे प्रकृति के नियमों के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। अगर वह कभी भी ऐसा आचरण करते हैं तो गंगा मां जो दंड उन्हें देगी वह उन्हें स्वीकार होगा। इस तरह देवलोक में सभी देवता गंगा मां के आने से मां की ममता का एहसास और सुख पाकर बहुत खुश हुए और वह गंगा मां की जय जयकार करने लगे। रामेश्वरम के समुद्र तट की तपती रेत पर श्री राम पिछले 3 दिनों से भूखे प्यासे ध्यान में बैठे हुए थे। वे समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना कर रहे थे ताकि अपनी सेना के साथ लंका जा सकें और रावण का वध कर अपनी पत्नी सीता को उसकी कैद से छुड़ाकर ला सकें। वानरों की जोशीली सेना पूरी तरह तैयार थी। अब श्री राम और सीता के बीच की एकमात्र बाधा ये जिद्दी समुद्र था। श्री राम से थोड़ी दूर पर लक्ष्मण बड़ी बेचैनी और क्रोध से चहलकदमी कर रहे थे। तभी उनके कंधे पर हनुमान ने हाथ रखा। धीरज रखिए लक्ष्मण जी, इतना क्रोध ठीक नहीं। ये क्रोध नहीं है, लाचारी है, छटपटाहट है हनुमान। जो श्रीराम इतने समर्थ है कि समुद्र को एक तीर से सोख ले और तुरंत लंका पहुंच जाए, वो 3 दिन से याचक बनकर समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। और समुद्र का अहंकार भी तो जरा देखो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भैया राम की इस विनम्रता का। प्रभु ने जोर जबरदस्ती करने के बजाय प्रार्थना का रास्ता बनाया है, तो इसके पीछे कोई कारण ही होगा। जानता हूं, भैया नहीं चाहते कि उनकी वजह से प्रकृति का कोई